और जो वहाँ धरना हुआ है ना बंद कमरे में, वो पार्टियों के पिट्ठू बैठे हैं उसमें बढ़ के, उसमें एनएलओ के हैं, उसमें बीजेपी के हैं, उसमें कोई और संगठन भी घुसे हुए हैं जो 2 दिन इस दरी पे भी बैठ के गए हैं। इनको किसान समझते हो? ये दुष्यंत को, रणजीत को, सारे हरियाणा को लूट के खा गए, चाट के खा गए, ये इनको किसान समझते? ये तो अडानी अंबानी के बराबर है। मैं इनको किसान नहीं समझता, ना इनको किसान। यहाँ जितने 17-18 किसान संगठन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो बीजेपी सरकार 3 कृषि के विरोध में जो काले कानून लाई है उसके खिलाफ यहाँ धरना दे रखा है। भाई जो ये काले कानून है उनका विरोध करते हुए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये काले कानून है इनको वापस ले, जिससे किसान, मजदूर, आड़तिया है, नौजवान साथी है, इनका ये इनकी मार से बच सके, इसलिए यहाँ बैठे हैं धरने पे। तो क्या लगता है इससे कोई संभावना लग रही है अभी आपकी बात पूरी हो जाएगी मांग? संभावना जब जब लोग लड़े हैं उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। जो लड़ेंगे नहीं तो ये सरकारें तो दमनकारी नीति इसी तरह और बोझ के ऊपर बोझ लादे जाएगी। हाँ जी, इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा इनको। नहीं लड़ेंगे तो किसान भी खत्म हो जाएगा, देश खत्म है। और किसान जो है अभी तक यहाँ धरने पर नहीं आए हैं, उनसे क्या अपील करते हो आप? नहीं, किसान सारे संगठन लगभग आ रहे हैं। पंजाब में 32-33 किसान संगठन लड़ रहे हैं। ये 17-18 बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 32-33 संगठन बैठे हैं। जो इनमें कोई हरियाणा में कोई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो इसके समर्थन में नहीं आ रहा। कोई आ गया, कोई कल आ जाएगा, कोई परसों आ जाएगा। जहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो एकता के साथ जुड़ते जाएंगे। ये सारा संघर्ष जो है सारे सबके सहयोग से लड़ा जाएगा। ये कल अलग से मीटिंग हुई थी, कई किसान वो कह रहे हैं कि अलग संगठन है, वो अलग नया धरना। नहीं, वो उनकी ना गलतफहमी दे। कई ये जो बीजेपी सरकार है इससे इस धरने से इतनी बुखलाई हुई है कि इसको किसी ना किसी ढंग से इसको फेल किया जाए, इनको तोड़ा जाए। ये इनकी फांस की हड्डी बन चुका है ये जो धरना जो यहाँ दे रखा है हमने। ये सरकार हिल गई है, इसलिए उनकी कोशिश है कि इनके बीच में कोई बिचौलिए घुसा के और इसको तोड़ा जाए। इस धरने को पार्टियां अलग हैं। ये सारे जो किसान बैठे हैं ना, इनमें पार्टी वाला कोई नहीं, पार्टीबाजी इनमें कोई नहीं है। ये सारे आम किसान हैं। और जो वहाँ धरना हुआ है ना बंद कमरे में, वो पार्टियों के पिट्ठू बैठे हैं उसमें बढ़ के, उसमें एनएलओ के हैं, उसमें बीजेपी के हैं, उसमें कोई और संगठन भी घुसे हुए हैं जो 2 दिन इस दरी पे भी बैठ के गए हैं। मेरे को तो अफसोस होता है यार, मीटिंग करके फिर मेरे को तो इस बात का दुख होता है जो एक दिन इस दरी पे बैठ के बंद कमरे में जाके मीटिंग की उन्होंने, वो किसान के इस धरने के फैल करने के लिए बैठे, इनको कमजोर करने के लिए वहाँ गए। इसलिए मेरी उन संगठनों से हाथ जोड़ के अपील है कि 2 दिन यहाँ बैठे हो, यहाँ कौन तुमको बोलने के लिए रोकता है? सिर्फ चौधर की लड़ाई कहते यहाँ आके मेरे को माइक नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मुंह तोड़ के इधर चला गया। ये धरने को कमज़ोर करने की सब साजिशें हैं। मेरे ध्यान में तो यही आता है, ये पार्टियों के छोड़े हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। किसान नहीं है तो ये उनको यहाँ बुला के दिखाया जाए ना कि ये बंदे को बुलाया जाए। ये सारे किसान ही है, जानवर तो नहीं बैठे। किसान वही है क्या? मैं तो उनसे पूछता हूँ, मैं सोचता हूँ उनमें किसान कोई नहीं है। इनको किसान समझते हो? ये दुष्यंत को, रणजीत को, सारे हरियाणा को लूट के खा गए, चाट के खा गए, ये इनको किसान समझते? ये तो अडानी अंबानी के बराबर है। मैं इनको किसान नहीं समझता, ना इनको किसान नेता समझो। देवीलाल जी थे, उसके पास 80 एकड़ जमीन थी। मेरे को नहीं पता, 4-5 भाई थे, 4-5 भाइयों में बटी तो 20-20 किले ही आई। तो ये सारी जो सारे हरियाणा की जमीन इन्होंने घेर रखी है, कहाँ से लाए हैं ये? अभी मेरे को पता नहीं कहाँ 4 दीवारी ये दुष्यंत करवा रहा है। इनकी तो किसी एकड़ से भी ऊपर जमीन है। किसी हाईवे पे अभी इसने डाका मारा है, 15-20 किले इसने कवर किया है, जिसकी 4 दीवारी अभी निकलवा रहा है वो। और ये रजिस्ट्री वाला महकमा इसके पास था।
रजिस्ट्री वाला, उसमें घपला मार गया, पता नहीं किसकी जगह थी, इतनी मेरे को जानकारी नहीं है। और 4 दीवारी करवा रहा है इतने, मेरे कल किसी ने बताया कि 15-20 किले इसने घेरे हैं, हड़प लिए इसने। ये तो वो लोग हैं, ये किसान थोड़े ही हैं। ये तो अंडानी अंबानी उनके बराबर किसान, देवीलाल किसान था, फिर वो उसके भाई किसान थे जिनके 15-15 एकड़ ज़मीन उनको आई। वो बाकी ज़मीन कहाँ से लाए हैं? बाकी ज़मीन बताए ना कहाँ से लाए हैं इकट्ठी करके। ये एक आदमी 600 किलो का मालिक बन गया, और अगली पीढ़ी इनके पास तो पता नहीं क्या कुछ है और करते क्या इनका ये भी नहीं पता। और एक तेरे को ये बताऊँ, सारी उम्र इस परिवार ने यूं ही रखा है हाथ, और यूं नहीं हुआ इनका। हम देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जाते रहे, और माँ के बच्चों ने वहाँ पानी नहीं पिलाया। नहीं तारे बाप दादा, हम तो चलो बुलाने गए वहाँ उनको चाय पानी कोई इंतजाम कर दो, घर से पुणे में बांध के रोटी ले जाओ, वहाँ खा के हम वापस आते रहे। ये इतने एक तो धर्मी है ये, और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लोग इकट्ठे हुए हैं, इनको जड़ों से हिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। ये इनके दिमाग में कोई बहम हो ना, छोड़ेंगे नहीं। अब ये नौजवान पीढ़ी जो आई है ना, इनकी जड़ें हिला के रख देगी। इसलिए मैं मीडिया वाले भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हम बोलते हैं ना, भोले भाले लोग देखेंगे अब भाई कौन बोल रहे हैं। हमारे वर्ग के लोगों को तो जरूर दिखाया करो। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कोई आप सोचो भी कि जी पार्टी से ले रहा है। मैं आज 10 किलो दूध भी लाया हूँ सेवा के लिए, मैं चल रहा है, ठीक है। किसान धरना है, सेवा है, सेवा भावना है। सेवा करेंगे तो ये 4 भाई और इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो सेवा ना लगी होती तो आधे बेचारे बाहर फिरते, रेडियो के ऊपर सारा जेब भी कटती है हमारी, है। किराया भाड़ा भी हम मतलब अपने व्हीकल से आप ही आते हैं, ठीक है। किसी से कुछ मांगते नहीं, लेते नहीं, ट्रैक्टर ट्राली जोड़ लिया आ गए। इसलिए ये धर्म का पुण्य का काम है। मेरे तो सब भाई जो नहीं इसमें शामिल हुए हैं, दिखाओगे, उनसे मेरी यही अपील है कि धर्म का काम, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं लोग, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे शामिल हों। बस मैं इतना ही समझो से मेरी दरख्वास्त। नौकरी पर है आपका हक, चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ।